अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। तो आज हम आपके लिए एक और कहानी लेके आए हैं जो है असेबी खंडर की कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आर्यन एक शहर के प्रसिद्ध सहाफ़ी और कुछ साल के लिए खबर में अपना नाम बनाने वाला एक आम रात को अपनी दोस्त राजीत के साथ एक खास जगह पर बैठे। कहानियाँ और अफवाहें घूम रही थी। एक ही कहानी सबसे अधूरी सी लगी, असेबी खंडर की कहानी। शहर के लोगों के बीच में खंडर की कहानी का प्रचलन था, लेकिन किसी भी शख्स के पास उसकी सच्चाई ना थी। कुछ लोग खंडर के डर से भाग गए और कुछ उसे भयानक कहते हैं, लेकिन आर्यन जो हमेशा से अद्भुत कहानियों के पीछे भागता था, खंडर की कहानी में अपनी सोचें खो बैठता है। राजीत आर्यन के दोस्त ने उसे ये सलाह दी, आर्यन क्या तुम सच में खंडर के पास जाना चाहते हो? आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मुझे कहानी को समझना है। ये शहर की एक अजीब कहानी है और मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ सच्चाई छुपी है। अगर कोई कहानी की तरफ जाएगी तो वो मैं हूँगा। राजीत ने कहा, ठीक है, पर याद रखना खंडर के डर से गुजरना मुश्किल होगा। आर्यन ने अपने कुछ सामान को अपने साथ लिया और फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। वो दोनों वहाँ पर रवाना हो गए, खंडर की तलाश में निकल पड़े। रात के अंधेरे में जब चांद की रोशनी शहर को ढकने लगी, आर्यन और राजीत खंडर की तरफ चल पड़े। रास्ते पर वो शहर के लोगों से मिले जो उन्हें रोक कर डराते रहे, लेकिन आर्यन और राजीत अपनी मंजिल की तरफ उन्होंने कुछ कदम बढ़ाए और फिर वो अकेला खंडर के पास पहुंच गया। आर्यन कुछ देर तक खंडर की तरफ देखता रहा जब तक उसकी हिम्मत न टूटी, लेकिन फिर उसने सोचा किसी भी कहानी को समझने के लिए किसी भी कदम से हारकर डर के बैठना नहीं चाहिए। खंडर का डरावना और अंधेरा महल उसे घेर लेने लगा। आर्यन ने अंदर चलने का फैसला किया और उसे अपना पहला कदम खंडर की तरफ बढ़ाया। आर्यन ने खंडर के अंदर कदम रखा, लेकिन इसका असल सफ़र अभी शुरू हुआ था। आर्यन खंडर के अंदर बिना किसी डर से कदम रखे घूमने लगा। उसका टॉर्च उसके सामने अंधेरे को रोशन कर रहा था और वो हर कोने को ढूंढ रहा था, किसी भी राजदार दास्तान की तलाश में जो खंडर की गहराइयों में छुपी थी। थोड़ी देर बाद आर्यन एक छुपी हुई आवाज़ को सुना। ये आवाज़ एक खूबसूरत लड़की की थी जो शायद किसी भटकती आत्मा की लग रही थी। वो आवाज़ कह रही थी, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या तुम समझते हो क्या खंडर की कहानी सिर्फ डरावनी अफवाह है? मैं यहाँ खंडर की सच्चाई जानने के लिए आया हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें एक राज छुपा हुआ है और मैं वो राज जानने के लिए तैयार हूँ। लड़की मुस्कुराई और अपनी जगह से उठी। मैं मोनिशा हूँ और मैं ऐसी खंडर की कहानी जानती हूँ, लेकिन ये एक भयानक कहानी है और उसमें कुछ ऐसा है जो सिर्फ मेरे पास है। आर्यन ने मोनिशा से कहानी सुनने के लिए कहा और वो लड़की आराम से बैठ गई। उसने बताया कि ये खंडर एक वक्त जहाँ एक समर्दा राजा और उसकी प्यारी राजकुमारी रहती थी।
हवेली में सुख शांति थी। एक दिन एक शैतानी असेबी ने उनके सुख को छीन लिया है। मुनीषा ने आंखों में आंसू लेते हुए कहानी सुनाई। उसे हमें ने राजकुमारी को अपनी इच्छाधारी नागन परिका से अलग कर दिया और हवेली को एक काला जादू से लपेट लिया। हवेली अंधेरों में डूबी हुई थी और बनते गोया से हवेली अंधेरों से डूबी हुई थी और बंदर घूमते थे। आर्यन ने कहा, लेकिन क्या हुआ राजा और राजकुमारी को? मुनीषा ने दुख भरी आवाज में कहा, राजा और राजकुमारी को कब्रिस्तान में बंद कर दिया गया और इसका जादू हवेली को एक भूत बंगला बना दिया। आर्यन को ये कहानी सुनने में हैरानी हुई। वो समझ गया था कि ये कहानी वाकई पुरअसरार है, लेकिन अब सवाल ये था कि क्या वो और मुनीषा मिलकर असेब से लड़ सकते हैं और हवेली को मुक्त कर सकते हैं। आर्यन ने मुनीषा की कहानी सुनी और अब इसके साथ एक बड़ा चैलेंज था। क्या वो और मुनीषा इस हवेली को मुक्त कर सकते हैं? इनका सफ़र अभी शुरू हुआ था और राजदार दास्तान की तलाश में वो आगे बढ़ते गए। आर्यन और मुनीषा ने खंडर की राजदार कहानी सुनी, लेकिन अभी तक वो हवेली में मौजूद थे और इसी तरह का सफ़र तय करना था। वह दोनों तैयार, अपने जज्बे से वो हिम्मत से आगे बढ़े। उन दोनों ने खंडर की गहराई में घूमना शुरू किया। राजदार दास्तान और पहलू की तलाश में हर कोना, हर दीवार उनको और कहानी का हिस्सा दिखता था। वो अनजाने में वही रास्ता ढूंढ रहे थे जैसे राजा और राजकुमारी ने कब्रिस्तान तक चलकर चुन लिया था। जब वो हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो पुरानी और डरावनी थी। हवेली की छत पर अंधेरा छा गया था और वो उदास महल उन दोनों की आमद को छू रहा था। आर्यन अपने टार्च से हवेली के दरवाजे को खोला और वो दोनों अंदर चले गए। हवेली के अंदर के भयानक सिख महल ने उनको थम लिया। हर कोने में काला जादू से भरी तस्वीरें थीं और कुछ और यहाँ कोने में आसेबों की आंखों की चमक नजर आती थी। मुनीषा ने आर्यन से कहा, ये असेबी हवेली है, हमें इनसे बचना होगा। हवेली में इनका जादू और इनकी भयानक ताकत है। उन दोनों ने एक के बाद एक असेबियों से लड़ते गए। वो असेबियाँ भयानक रूप धारण किए और उनके सामने आकर शीत होकर उन पर हमला करने लगे, लेकिन आर्यन और मुनीषा की हिम्मत ने उन्हें लड़ने नहीं दिया और उन्हें बचाते रहे। आर्यन और मुनीषा ने खुद को बचाया और उनसे मुकाबला भी किया। एक भयानक संघर्ष के बाद आर्यन और मुनीषा ने हवेली के प्रवेश द्वार तक पहुंचा दिया था, लेकिन अब उनका असल प्रोग्राम शुरू हुआ। आर्यन और मुनीषा ने असेबू से लड़ने के बाद वो हवेली की चोटी में पहुंच गए। वहां उन्हें एक पर्चन पुस्तक मिली जो हवेली की पूरी कहानी उसमें छुपी हुई थी। पुस्तक में लिखी हुई कहानी इन दोनों के सामने थी। हवेली की कहानी एक प्राचीन वक्त में शुरू हुई थी। हवेली एक समृद्ध राजा और इसकी प्यारी राजकुमारी के लिए बनी गई थी। वो दोनों अपनी जिंदगी प्यार से गुजार रहे थे।
एक दिन शैतानी असेबी शहर में आया और राजा के दिमाग में भरे सोच डालने लगा। यह पुस्तक कहता है कि असेबी ने राज को एक जाल में फंसा दिया, जहां उसका आदमी उसे सोच से भर गया। उसने राजा को राजकुमारी से अलग कर दिया और शैतान ने उसके आदमी के दिल में ऐसे विचार डाले और उसके आदमी ने ही उसके साथ धोखा किया। राज का प्यार और उनकी ताकत शैतानी ताकत से वो कम था। आर्यन ने सोचा, इसका मतलब ये है कि अगर हम असेबी को परास्त कर देंगे तो राजा और राजकुमारी को बचा सकते हैं। मुनीषा ने कहा, हाँ ठीक है, और दोनों ने हवेली की चोटी में एक प्रचंड मंत्र और जलशाई ढूंढने का फैसला किया है, लेकिन उनको पुस्तक में लिखी हुई राजदार दास्तान के सबसे मुश्किल भाग का सामना करना होगा। वो चले दोनों हवेली की गहराई में। चोटी में पहुंचते ही वहां एक जलशाई मिली जिसमें एक प्रचंड मंत्र लिखा हुआ था। मुनीषा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसे असेबी का प्रोग्राम कमजोर किया है और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। आर्यन ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्यन और मुनीषा ने हवेली के राज को समझ लिया और राजा और राजकुमारी को मुक्त कर दिया था। अब उन दोनों के साथ एक और अद्भुत चैलेंज कर रहा था, हवेली के असेबी खजाने का पता लगाना। आर्यन और मुनीषा ने खुद को अपनी अगली खोज के लिए तैयार किया है। उन दोनों ने हवेली के अंदर घूमना शुरू किया, हर कोने और हर कमरे में खजाने को खोजा। वो पुराने भयानक मूर्तियों तस्वीरों से घिरे हुए कमरों में पहुंचे, लेकिन खजाने का पता नहीं चला। एक रात जब आर्यन और मुनीषा ने चोटी पर देखा, विशेष कमरे में एक अलग ही महल महसूस किया। कमरे के बीचों बीच एक स्टॉल पर एक पुराने कलश को देखा गया था। मुनीषा ने फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया और कलश की ताकत को शांत किया है। अब वो खजाने के साथ साथ वापस हवेली के बाहर आए। आर्यन और मुनीषा ने हवेली के असेबी खजाने को मजबूत किया, लेकिन उनका सफ़र अभी भी अधूरा था। उनको हवेली के अंदर के और पहलू की खोज करनी थी। वो पूरी कहानी का अंजाम तक पहुंचना चाहते थे। उन दोनों ने अपने सफ़र को फिर से जारी रखा और हर किसी में खोजने लगे। कुछ पुराने लिखे हुए पत्थर मिलते गए जो हवेली के पुराने रास्ते को खोलने में मददगार थे। पत्थरों में लिखा हुआ था कि खंडर की राज और हवेली के चोटी में छुपी दास्तान एक प्रचंड पुस्त में लिखी है। आर्यन और मुनीषा ने पुस्त की खोज की और उसे एक पुरानी किताब के रूप में ढूंढ लिया है। किताब में लिखी हुई कहानी से समझ आया कि खंडर का राज एक प्रचंड ऋषि मुनि के साथ जुड़ा गया था। वह ऋषि मुनि एक वक्त में हवेली के स्टॉल पर ध्यान और तपस्या करते थे। उन दोनों ने किताब में दी गई सुझावों को फॉलो किया और खंडर की चोटी में एक प्रचंड मंदिर देखा। मंदिर में उन्हें एक विशेष प्रकार की पूजा करनी थी जो खंडर की ताकत को जगाने में मदद करती है। आर्यन और मुनीषा ने पूजा शुरू की और जब वो मंत्र पढ़ने लगे, खंडर का महल तेज तूफान और बिजली से चमकने लगा।
लेकिन वो हिम्मत और विश्वास के साथ पूजा करते रहे। चोटी में जब पूजा पूरी हुई, खंडर का महल शांत हो गया और उन दोनों ने एक परचून पोस्ट को ढूंढ लिया और खंडर का राज लिखा था। वो पोस्ट उन दोनों के लिए एक अनमोल बन गई थी। आर्यन और मुनीषा ने खंडर के राज को समझ लिया और हवेली के अंदर की दास्तानों को भी पेश किया, लेकिन उनका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अब उनको खंडर की चोटी पर जाना था, जहाँ कहानी का अंतिम हिस्सा छुपा था। उन दोनों ने शहर के लोगों को बुलाया और सबको खंडर के पास इकट्ठा किया। वो कहानी सुनने के लिए सब इकट्ठा हो गए। आर्यन और मुनीषा ने खंडर के पास एक पुरानी पेड़ के नीचे एक परचून पोस्ट दिखाई दी। उन दोनों ने खंडर की आखिरी कहानी के बारे में, वो पोस्ट के अंदर जानकारी सारी उनको मिली। लिखा था कि खंडर एक परचून ऋषि मुनि के स्टाइल पर ध्यान और तपस्या करने के लिए बना गया था। ऋषि मुनि वहन पर अपनी जिंदगी का अंतिम वक्त और उनकी आत्मा खंडर में अभी भी वास करती थी। आर्यन और मुनीषा ने ऋषि मोती की आत्मा से बात की और उनसे खंडर का राज जानने के लिए अनुरोध किया। ऋषि मुनि की आत्मा ने उन दोनों को अपने साथ एक अनोखी यात्रा पर ले जाने की अनुमति दी। यात्रा के दौरान आर्यन और मुनीषा ने ऋषि मोती की आत्मा से उन्होंने कई और मंत्र भी सीखे। समझ गए कि खंडर की चोटी एक पवित्र स्थल है, जहाँ सच्चाई और प्रेम हमेशा जीत होती है। वापस आकर आर्यन और मुनीषा ने सब लोगों को ये कहानी सुनाई। उन्होंने खंडर का भयानक नाक वाक़या और जो भी उनके साथ हुआ वो सब उन्होंने सुनाया था। आखिरकार खंडर की कहानी ख़त्म हो गई है।